नमस्कार। आज एक ऐसे गुमनाम भारतीय हीरो की सच्ची कहानी सुनते हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। एक डॉक्टर जिसने अपनी हिम्मत से दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक को सीधी चुनौती दे डाली। क्या कभी उस भारतीय डॉक्टर के बारे में सुना है जिसने जर्मन सेना का सामना किया, और वो भी बिना किसी हथियार के, सिर्फ अपनी हिम्मत और दिमागी सूझबूझ से? सोचिए, एक तरफ युद्ध की क्रूर दुनिया थी और दूसरी तरफ एक मरहम लगाने वाला हाथ। ये कहानी है एक ऐसे दिमाग की जो एक किले की ऊंची दीवारों के पीछे से आज़ादी के लिए लड़ रहा था। ये कहानी है डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मजूमदार की। तो चलिए, कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और उनके सफ़र की शुरुआत से जानते हैं कि आखिर कैसे एक डॉक्टर जंग के मैदान तक जा पहुंचा। बात शुरू होती है 1931 से, जब वीरेंद्र नाथ भारत से ब्रिटेन गए मेडिसिन की पढ़ाई करने। फिर आया साल 1939, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। देखिए, भारत उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, लेकिन उन्होंने इंसानियत की सेवा को सबसे ऊपर रखा और ब्रिटिश आर्मी की मेडिकल कोर ज्वाइन कर ली। 1940 में उनकी पोस्टिंग फ्रांस के एटापल्स में हुई। उनका मिशन एकदम साफ था, जंग के मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों की जान बचाना। लेकिन जरा सोचिए, उस दौर में यूरोप के युद्ध के मैदान में एक भारतीय डॉक्टर होना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। उन्हें सिर्फ जंग के खतरों से नहीं, बल्कि एक ऐसी सेना में अपनी जगह बनाने की चुनौती से भी जूझना था जो उन्हीं के देश पर राज कर रही थी। पर बहुत जल्द उनकी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जो सब कुछ बदलने वाला था। उनका सामना अब युद्ध की उस असलियत से होने वाला था जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही पलट दिया। हुआ ये कि एक दिन वो घायल सैनिकों को एक एम्बुलेंस में लेकर सुरक्षित जगह जा रहे थे कि अचानक किस्मत पलट गई। तेजी से आगे बढ़ती जर्मन सेना ने उनके काफिले को चारों तरफ से घेर लिया। हर तरफ दुश्मन, बचने का कोई रास्ता नहीं। आखिर में उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। और बस उसी एक पल में वो एक डॉक्टर से युद्धबंदी बन गए, प्रिजनर ऑफ वॉर यानी POW। अब उनकी जिंदगी, उनका हर फैसला जर्मन सैनिकों के हाथ में था। ये एक ऐसी भयानक हकीकत थी जहां उनकी पहचान अब डॉक्टर नहीं, बल्कि सिर्फ एक कैदी नंबर थी। और उन्हें भेजा गया एक ऐसी जगह जिसे उस जमाने की सबसे सुरक्षित और सबसे खतरनाक जेल माना जाता था। एक ऐसी जगह जहां से भागना नामुमकिन था। नाम था कॉल्डिट्स कैसल। जी हाँ, उन्हें उस जगह भेजा गया था जहां से कोई वापस नहीं आता था, कोल्डिट्स कैसल। और ये कोई मामूली जेल नहीं थी, ये उन कैदियों के लिए आखिरी पड़ाव था जो बार बार भागने की कोशिश करते थे। यानी दुनिया के सबसे खतरनाक और दिलेर कैदी यहाँ बंद थे। इस किले को एस्केप प्रूफ माना जाता था। सोचिए, ऊंची ऊंची दीवारें, 2400 घंटे की निगरानी और ऐसा सख्त अनुशासन जो किसी को भी तोड़ दे। लेकिन यहाँ असली लड़ाई हथियारों से ज्यादा दिमागी थी। कैदियों पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता था कि उनका हौसला ही टूट जाए। ऊपर से कम खाना और जमा देने वाली ठंड, ये सब कैदियों की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए ही था। कोल्डिट्स में टिके रहने के लिए शारीरिक ताकत से कई ज्यादा मानसिक मजबूती चाहिए थी। ये दिमाग और इच्छा शक्ति की लड़ाई थी। डॉक्टर मजूमदार ने देखा कि कैसे कई बहादुर कैदी भी हिम्मत हार रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। और इसी दिमागी ताकत ने उन्हें वो करने के लिए उकसाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने आज़ादी की तरफ अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया। भागने का ये प्लान कोई जल्दबाजी का काम नहीं था। ये तो जैसे एक दिमागी शतरंज की बिसात थी। पहला कदम, किले का पूरा नक्शा दिमाग में उतारना। एक एक दीवार, एक एक दरवाज़ा, हर वो कोना जहां नज़र नहीं जाती। दूसरा, गार्ड्स की हर हरकत पर नज़र रखना, कब उनकी ड्यूटी बदलती है, कब वो सुस्त पड़ते हैं। तीसरा, नकली दस्तावेज बनाने की कला सीखना। और चौथा, जर्मनी से नीदरलैंड तक का पूरा रास्ता जुबानी याद करना। और कमाल की बात देखिए, जेल में असली स्याही या कागज कहाँ से मिलते? तो कैदी चाय के दाग को स्याही की तरह इस्तेमाल करते। जली हुई लकड़ी की राख और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों से बिल्कुल असली दिखने वाले दस्तावेज बना लेते थे। ये इंसान की जिद का सबसे बड़ा सबूत था कि मुश्किल हालात में भी वो रास्ता निकाल ही लेता है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई तो बाहर नहीं, बल्कि उनके मन के अंदर चल रही थी। एक तरफ डर था, अगर पकड़े गए तो मौत, अकेले कालकोठरी में सड़ने का खौफ,
और दूसरी तरफ थी उम्मीद, भारत में अपने घर की यादें, खुले आसमान का सपना और जिंदा रहने की एक मजबूत इच्छा। महीनों की प्लानिंग और तैयारी के बाद आखिर वो रात आ ही गई। एक रात जब महीनों की मेहनत को आजमाया जाना था। बस एक मौका, आर या पार। ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, ये एक मास्टरपीस था। गार्ड्स के गश्त का टाइम, भागने का सही रास्ता, नकली पहचान पत्र, हर छोटी से छोटी चीज को महीनों तक परखा गया था। अब बस इंतजार था उस एक सही पल का। महीनों की तलाश के बाद आखिरकार उन्हें वो मिल ही गया था। किले की सुरक्षा में एक छोटी सी अकेली कमजोरी, एक पुरानी टूटी फूटी दीवार जिस पर गार्ड्स का ध्यान कम ही जाता था। भागने का वक्त तय हुआ, रात के ठीक 2:43। हर एक सेकंड कीमती था और ये समय महीनों की निगरानी के बाद बड़ी ही सटीकता से चुना गया था। ये वो पल था जब गार्ड्स रात भर की ड्यूटी से थक चुके होते थे, परछाइयां सबसे ज्यादा गहरी होती थी और किला अपनी सबसे कमजोर हालत में होता था। हवा का शोर भी कदमों की आहट को छिपाने में मदद कर सकता था। उन्होंने अपना नकली सिविलियन कोट पहना, जूतों की आवाज को दबाने के लिए कपड़ा लपेटा और अंधेरे की तरफ बढ़ चले। ये आजादी की ओर उनका पहला कदम था। लेकिन सवाल ये था, क्या वो कामयाब हो पाएंगे?